ड्राइवरलेस कार यानी बिना ड्राइवर के चलने वाली कार। इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो अमूमन हमारे दिमाग में टेस्ला या गूगल जैसी कंपनियों के नाम सामने आते हैं, लेकिन भोपाल में भी एक ऐसा स्टार्टअप शुरू हुआ है और संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने एक ऐसी कार बनाई है। ना सिर्फ इस पे वो काम कर रहे हैं बल्कि उन्होंने ये जो है वो कर दिखाया और एक ऐसी कार बनाई है जो बिना ड्राइवर के चलती है। हमारे पीछे वो गाड़ी है और संजीव जी हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया, क्यों उनके दिमाग में ये बातें आई और बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी उन्होंने बना दी। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री प्रेस पे। जी धन्यवाद। मुझे आपने बिना ड्राइवर के चलने वाली कार बनाई है। भोपाल में रह के ये चीजें सोचना भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि इंडिया में इस तरह का स्टार्टअप आई थिंक बहुत कम कंपनियां कर रही होंगी। कैसे ये आपने स्टार्ट किया? 2015 से 2021 की जो हमारी जर्नी थी वो बूट स्ट्रैप थी। मतलब मैंने अपने खुद का जो पैसा होता है 30 लाख रुपीज एंड लाइक फ्यू गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड हेल्प फ्रॉम हियर एंड देयर, टोटल काइंड ऑफ क्यूमुलेटिवली ओवर द पीरियड ऑफ 6 years अराउंड 60-70 लाख रुपीज़ का खुद का इन्वेस्टमेंट करके सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट बनाया। एंड लाइक फंडिंग के पहले 2021 में हमें $3 million की फंडिंग मिल गई थी जो कि इंडियन रुपीज़ में 22 करोड़ की फंडिंग होती है। अभी हमारी कंपनी का वैल्यूएशन $75 million था प्रीवियस राउंड ऑफ फंडिंग में, जो कि इंडियन रुपीज़ में 563 करोड़ के आसपास है। एंड 2021 से पहले आई थिंक हमने 30+ डेमोज ऑलरेडी इंडियन रोड्स पे ऑलरेडी कर दी, इंक्लूडिंग हमने लाइव डेमो किया था कुछ मीडिया चैनल्स के साथ भी। एंड आफ्टर 2021 जब हमें फंडिंग मिली देन अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कि ना कि केवल कैंपसेस ऑन रोड बल्कि ऑफ रोड में भी ऑटोनमस ड्राइविंग को एनेबल करती है। सो काइंड ऑफ ये एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रीफ बैकग्राउंड कैसे स्वायत्त रोबोट से स्टार्ट हुआ एंड कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। 15 में आपने स्टार्टअप किया और 21 में आपको फंडिंग मिला, तो मुश्किल हुआ फंडिंग मिलने में क्योंकि स्टार्टअप था और फिर आपने कैसे फंडिंग आपको मिली? सो इंडिया में क्या होता है थोड़ा R&D इन्वेस्टमेंट मिलना काफ़ी काइंड ऑफ सो हम लोग आप देख रहे हैं हम लोग AI को यूज़ नहीं कर रहे। वी आर द इन्वेंटर्स ऑफ AI। जो AI जो एक मैथमेटिकल जो फील्ड है उसके मतलब बाउंड्री को पुश करना ये हमारी कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। सो हम इस तरह के सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स एल्गोरिथम बनाते हैं जो कि इस फ्रंटियर को पुश करें। सो हमारा काम है एल्गोरिथम्स का इन्वेंशन करना जो कि मतलब ऑटोनमस ड्राइविंग एक बहुत सबसे AI की इस सदी के आने वाली सदी की सबसे टफ प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन्वेंशन मतलब इन्वेंट करना होता है। एल्गोरिथम्स एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी होती है वो सफिशिएंट नहीं है इतने टफ ट्रैफिक डायनामिक्स। इवन आप देखें यूएस के जैसे आप टेस्ला गूगल वेमो इन सब की बात करें सो वहाँ भी स्ट्रक्चर ट्रैफिक डायनामिक्स होता है और वहाँ भी R&D प्रॉब्लम इतने स्ट्रक्चर ट्रैफिक डायनामिक्स है। सो अगर आप भारत की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सो यहाँ पे तो फुल फ्लेजेड R&D प्रॉब्लम है। सो इंडिया में सॉर्ट ऑफ R&D में थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला टफ होता है बट हमारा जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉर्चुनेटली लाइक वी गॉट एन इन्वेस्टमेंट एक यूएस के इन्वेस्टर हैं सिलिकॉन वैली के, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। सो हमें जो फंडिंग भी मिली है वो भी भारत के बाहर की फंडिंग है $3 million जो हमें 2021 में मिली। ओके, आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया है, गाड़ी भी बना दी है, लेकिन इंडिया के ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो कितना सक्सेस है यहाँ पे? क्या लगता है कितना टाइम और लग जाएगा इंडिया के ट्रैफिक में इस तरह की गाड़ियों को चलाना? किसी भी स्टार्टअप का एक सक्सेस का मेजर या आप टेक्नोलॉजी का मेजर करने का एक जो प्रोविजन होता है वो दिखाते हैं कि आपकी फंडिंग किस लेवल की है। सो जैसे अगर आप देख सके कि जैसे हम लोग नए एल्गोरिथम्स का इन्वेंशन करते हैं राइट, और इन्वेंशन करके हम उन्हें टफ ट्रैफिक में काइंड ऑफ टेस्ट करते हैं। सो अगर इस तरह से अगर आप हमें डेमोस्ट्रेशन और टेस्टिंग देखेंगे तो बहुत सारी सिचुएशंस ट्रैफिक कॉम्प्लेक्सिटीज इस तरह की मतलब हमने टेस्टिंग करी है जो कि आप इजीली उसको लेवल 4 लेवल 5 ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। जैसे ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के लेवल्स बने हुए लेवल 0 to लेवल 5 ऐसे ही लेवल्स होते हैं। सो अभी वर्ल्ड में जैसे अभी रिसेंटली कुछ साल पहले सारी कंपनियां लेवल 4 क्लेम करी थी, लेकिन रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स हुए यूएस में उसका सब ने अपना प्रॉपर सॉर्ट ऑफ एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग का अपनी टेक्नोलॉजी को लेवल 2 और लेवल 3 डिक्लेयर किया। हमने अभी टोल प्लाजा का डेमो किया था जहाँ पे व्हीकल हाईवे से स्टार्ट हुई अपने आप टोल प्लाजा को निगोशिएट किया, वो लेवल 5 कैपेबिलिटी डेमो था। अगर आप हमारा अभी रिसेंटली डेमो देखें, अभी एक डेमो पोस्ट अभी हमारा रिसेंटली कंकाली काली माता का जो डेमो था आप देखेंगे बहुत क्योटिक ट्रैफिक डायनामिक्स है। इस तरह के ट्रैफिक डायनामिक्स में दुनिया की आप एक सिंगल ऑटोनमस व्हीकल मुझे पॉइंट आउट करके नहीं बता सकते जो कि इतने कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक डायनामिक्स उसने हैंडल किया हो। सिमिलरली अभी तो हम लोग ऑन रोड और कैंपस इन सब की बात करें, लेट्स ब्रिंग इट टू ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग। ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग में काम करने वाली दुनिया में केवल 3 कंपनियां हैं। ऑशकोस डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब इट्स नॉट ए स्टार्टअप। एंड सेकंड जो आपकी कंपनी है वो कोडियाक रोबोटिक्स है,
वो यूएस का एक स्टार्टअप है जिसको मतलब $250 मिलियन की ऑलरेडी फंडिंग मिली है, $70 मिलियन का ऑलरेडी ग्रांट मिला है यूएस DOD से, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। और एक तीसरा स्वायत्त रोबोट से। इन तीन के अलावा आपको ऑफ रोड ऑटोनॉमस ड्राइविंग काम करते हुए कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑन रोड ऑटोनॉमी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग और ऑफ रोड ऑटोनॉमी बहुत ही क्योटिक, मतलब बहुत ही टफ प्रॉब्लम है। अभी अगर आप हमारे डेमो देखेंगे स्वायत्त रोबोट्स के अलावा पूरे प्लैनेट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि ऑफ रोड में इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक डायनेमिक्स को हैंडल कर सके। जैसे आप हमारे डेमो इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक डायनेमिक्स का मतलब होता है आपकी ऑफ रोड, क्योंकि ऑफ रोड में तो कोई रोड और कोई ऐसे बाउंड्री मार्कर होता नहीं है, सो वहाँ पे कोई मतलब प्रॉपर लेन मार्क कुछ भी नहीं होता, मतलब गाड़ी को अपने एनवायरमेंट का कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हुए आगे बढ़ना है। और वहाँ से अगर सामने से कंटिन्यूटी में ट्रैफिक आ रहा है, सो हाउ डज अ व्हीकल निगोशिएट, कैसे निकलेगा। अगर आप हमारे अभी रिसेंट डेमो देखेंगे तो वहाँ पे रोड था और बीच में ऐसी वैली टाइप की, आप गाड़ी चलाएंगे तो मिट्टी पे चढ़े, वहाँ पे हमारी गाड़ी ने लाइक 40 किलोमीटर की 50,000 किलोमीटर का ड्राई रन इस पे क्या है, अभी किस जगह पे अगर आप क्यूमुलेटिवली ऐड कर देंगे हमारे 80 डेमो की टेस्टिंग, तो आई थिंक मोर देन 1 लाख किलोमीटर आएगा। बट अगर आप केवल जैसे एक एल्गोरिथम टेस्टिंग, जैसे मैंने फुल फ्लेज ऑटोनॉमस ड्राइविंग दिखाई, क्यूमुलेटिव इजीली आप 50,000 किलोमीटर हो सकते हैं। हमने ऐसे भोपाल के आसपास यहाँ के 100 किलोमीटर्स के रेडियस में हमने डिफरेंट डेमोज के, इंक्लूडिंग अगर आप लास्ट ईयर मार्च में देखेंगे तो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जहाँ पे सारे IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे हमें बुलाया गया था। हम लोग की विद इन 24 आवर हमारी गाड़ी वहाँ पे डेमो के लिए रेडी हो गई। सो ये हमारी जैसे एक स्टार्टअप, एक जैसे अगर आप टेस्ला से कंपेयर करें, $1.8 ट्रिलियन की कंपनी वर्सेस $3 मिलियन का स्टार्टअप, 3 लाख to 6 लाख टाइम्स मोर रिसोर्सेज है उनके पास। हमारी टेक्नोलॉजी का रेडी है कि विद इन 24 आवर्स हम लोग वहाँ पे डेमो रेडी हो गए। सो इससे आप जज कर सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी और रेडनेस लेवल क्या है। अभी जैसे हमें पिछले राउंड में फंडिंग 22 करोड़ की मिली, हमारा गोल है इस साल के अंत तक अराउंड 10 to 15,000 करोड़ की फंडिंग लेना। अब ये नंबर सुनने में बड़ा लग सकता है 22 से, बट दिस इज हमने एक्चुअली अगर आप देखें कि यूएस में बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो कि मतलब हमसे लेस देन 10 टाइम्स टेक है और उनका जो फंडिंग और जो रिसोर्सेज है इट्स ह्यूमंगस। सो पूरे वर्ल्ड हमारा गोल है इस साल के अंत तक लेवल 4 ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड उसके लिए जो स्केल अप, जो प्रॉपर R&D, प्रॉपर सेटअप जो हमें चाहिए, उसके लिए हमें हम एस्टिमेट करते हैं इस साल के अंत तक हम लोग 10 to 15,000 करोड़ की फंडिंग उठाने के लिए आई थिंक रेडी हो जाएंगे। तो और भी आगे प्रोजेक्ट्स आप करना चाह रहे हैं? अभी आपने बोलेरो गाड़ी पर डेमो किया है, इसके अलावा और किस किस गाड़ियों पे आप? डेफिनेटली, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे व्हीकल एक, जैसे हम लोग जो आपने देखा होगा हमारे अभी जो डिस्कशन है उससे आपने जज कर लिया होगा कि हम लोग का प्राइमरी जो काम है वो है एल्गोरिथम्स को इन्वेंट करना। वो एल्गोरिथम और जो आपका एक बार AI मॉडल अगर डेवलप हो गया तो क्वेश्चन है कि आप कैसे दिखाएंगे। सो अभी शो केस के लिए जो हमारी जो प्राइमरी जो रॉ R&D जो व्हीकल है वो महिंद्रा बोलेरो, जो कि बहुत इजीली, क्योंकि ये व्हीकल जब हमें फंडिंग 22 CR की मिली थी, ऑलरेडी सुनने में बड़ा नंबर लग सकता है पर ऑटोनॉमस ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से बहुत छोटा नंबर। सो हमने 11 लाख की ये बोलेरो आती है, हमने इसको परचेस करके इसको मॉडिफाई, इसमें हमने अपने सिस्टम रेट्रोफिट किया। आप जैसे देख सकते हैं ऊपर कैमराज, लिडार, और ये हमारा जो सिस्टम है पर्टिकुलर ऑफ रोड मिलिट्री ग्रेड ऑटोनॉमस ड्राइविंग R&D करने के लिए बना है, जहाँ पे लिडार और 2 कैमरे का सेटअप है। सो ये ऑफ रोड ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए यूज होता है। बाकी जो ऊपर और ये सिस्टम है जनरल ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए भी यूज होता है। और बाकी जैसे अभी हमारी टेस्टिंग इस गाड़ी में चल रही है, ये हम लोग अब प्राइमरली सिटी नेविगेशन के लिए यूज करेंगे। ऐसी हमारी एक ऑटोनॉमस थार है जो हम ऑफ रोड मिलिट्री ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए यूज करेंगे। और ये हमारी फॉर्च्यूनर जो इन प्रिपरेशन है अभी, जिसमें हम लोग 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर का डेमो करेंगे, होपफुली बाय द मंथ ऑफ अगस्त सॉर्ट ऑफ दिस ईयर। ये जो इक्विपमेंट्स हैं आपने इसमें इस्तेमाल किए हैं गाड़ी को बनाने के लिए, इंडिया से ही हैं सारे या बाहर से भी आपको मंगाना पड़ा? क्योंकि श्योर। सो जैसे आपने देखा होगा हमारा जो स्टार्टअप का जो प्राइमरी काम है वो है AI को इन्वेंट करना, मतलब टू बिल्ड वो एल्गोरिथम्स को बिल्ड करना, सॉफ्टवेयर में वो इंटेलिजेंस इंड्यूस करना कि गाड़ी एक ह्यूमन बीइंग की तरह डिसीजन ले सके। हम लोग तो इसमें क्या होता है, जैसे व्हीकल को सेंस करने के लिए कैमरेज चाहिए, लिडार चाहिए। सो ये कैमरे बनाना और लिडार बनाना हमारी कंपनी का, जैसे एक गाड़ी एक मीडियम है शोकेस करने के लिए, सो व्हीकल कैमरे और लिडार बनाना ये हमारी कंपनी का फोकस नहीं है। हमारी कंपनी का फोकस है इंटेलिजेंस को क्रिएट करना, जो कि ऑटोनॉमस ड्राइविंग की सबसे टफ, मतलब अगर आप पूरी ऑटोनॉमस ड्राइविंग में एक जो कोर R&D एलिमेंट देखिए जो कि टफ है, वो है इंटेलिजेंस को क्रिएट करना। एंड वो हमारी कंपनी फोकस करती है गोइंग फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जैसे मिलिट्री ग्रेड अगर रिसर्च करेंगे और मतलब हम $1.4 बिलियन की फंडिंग ले लेते हैं, 10,000 15,000 से रफली 1.5 to 2 बिलियन डॉलर की अगर फंडिंग हमें मिलती है, डेफिनेटली हम लोग अपने कैमराज बना सकते हैं। क्योंकि उसके लिए जो डेवलप करने के लिए जो SoC सिस्टम ऑन चिप का जो ब्लूप्रिंट है वो कहीं ना कहीं हमें ऑलरेडी पता है कि कैसे डेवलप करना है। बट $3 मिलियन फंडिंग में आप उतना बैंडविड्थ नहीं रख
रख सकते कि आप सब कुछ करें। सो हमारी कंपनी का भी जो प्राइमरी फोकस है वो मैथमेटिकल रिसर्च, एआई की टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर को पुश करना और उस तरह के एल्गोरिथम्स बनाना जो कि इतना इंटेलिजेंस इंड्यूस करे कि व्हीकल इतने टफ ट्रैफिक डायनेमिक्स में हैंडल। अगर आप देखेंगे ये जो इंडस्ट्री ऑटोनमस रहेगी ये $10 ट्रिलियन का एड्रेसेबल मार्केट है बाय 2030। सो इट्स अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वेरी 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 बिग मार्केट। एंड आई थिंक कि 2030 तक केवल 4 to 5 कंपनीज ही इसमें सर्वाइव करेंगी। हम लोग वो 4 to 5 कंपनीज में से एक होने यही वाला मेरा है। क्वेश्चन था कि फ्यूचर आप कैसे देखते हैं इसका, कि ये आपने स्टार्टअप कर दिया है, गाड़ी आपने बना दी है, कैसे आप इसका फ्यूचर देखते हैं इंडिया जैसी जगह पे कि यहाँ पे जैसे भारत में अगर आप देखिए तो यूनिट इकोनॉमिक्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कोर जो एप्लीकेशन सेक्टर वो है डिफेंस सेक्टर में। सो डेफिनेटली डिफेंस को सॉर्ट ऑफ अपग्रेड करना, उसको और मॉडर्नाइज करना, ये हमारी टेक्नोलॉजी सॉर्ट ऑफ एनेबल कर सकती है। और अगर आप दुनिया भर में देखिए, जैसे हम कंटिन्यूसली इस बात पे फोकस करें कि ये भारत का ट्रैफिक टाइम सबसे टफ है, अभी जो दुनिया की सारी जो कंपनीज इस एरिया में काम करें वो सेफ्टी को रिजॉल्व करने में लगी हैं। अगर आप भारत की ट्रैफिक में सेफ्टी प्रूव कर देंगे, इट मींस आपकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर में सेफ है। एंड दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। हमारा जो एम्बिशन है ग्लोबल है। बाय 2030 जो वो $10 ट्रिलियन का मार्केट होगा, हम लोग वन ऑफ द 4 स्टार्टअप्स होंगे, 1 to 4 5 हमारा गोल है एटलीस्ट 25% मार्केट कैप बाय 2030। सो होपफुली मतलब भगवान की कृपा रही तो वी विल बिकम 2.5 ट्रिलियन कंपनी। एक क्वेश्चन और था कि कितना समय लगा गाड़ी को बनने में और कितनी इसमें क्या कुछ बजट था इसका, कितने में ये तैयार हुई? श्योर जैसे अगर आप केवल ऑफ रोड ऑटोनॉमी की बात करें, राइट, जैसे मैंने आपको कोडियाक रोबोटिक्स का एग्जांपल दिया। सो उस कंपनी के पास ऑलरेडी $250 मिलियन की फंडिंग है और हमारे पास टोटल $3 मिलियन की। अगर हम लोग सेल्फ जो बूट स्ट्रैप मनी को कि 60 लाख रुपीस भी आपका $100,000 से कम ही हुआ, राइट, $85,000 मतलब इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। सो थ्रू आउट जो हमने जो इन्वेस्टमेंट भी रेज किया, अब आप जैसे जानते हैं कि मैं अपने लिए रिसर्च कर रहा हूँ, अंडरग्रेड से रिसर्च कर रहा हूँ, एंड वी हैव बीन, हम लोग फंडिंग के पहले से भी बहुत डीप R&D मतलब सॉर्ट ऑफ करे। और हमारे जो एल्गोरिथम है दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज को मतलब नॉट जस्ट मतलब कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बट कैपेबिलिटी में चैलेंज करती है। सो इस टेक्नोलॉजी को मतलब बनाने में हमने अब $3 मिलियन में से अभी केवल $600,000 यूज़ किए हैं। $2.5 मिलियन की फंडिंग अभी भी हमारे पास है, विच इज़ आई थिंक इतना एफिशिएंटली दुनिया में कोई सिंगल स्टार्टअप नहीं है जो कि लेवल 4 ऑटोनॉमी सॉल्व करते हुए इतना इन्वेस्टमेंट। गोइंग फॉरवर्ड उस R&D को करने के लिए हमें सिग्निफिकेंटली अपना जो स्पैन है, जो प्रेजेंस है वो बनाना पड़ेगा। मतलब होपफुली जब हम लोग $10,000 to $15,000 की फंडिंग ले लेंगे तो हमारे मतलब ना कि जस्ट पूरे इंडिया में बट एक्चुअली फॉरेन, खास करके US एंड यूरोप में भी प्रेजेंस होगा। सो मतलब सो फार मतलब 4.5 CR यूज़ करते हुए मतलब सब बनाया। बट आपको पता है मैं अंडरग्रेड से रिसर्च कर रहा हूँ। IIT रुड़की से आपने पढ़ाई की, कनाडा, इजराइल, अलग अलग जगह पे कैसे आपने मतलब क्यों ये लगा कि और भी अभी और रिसर्च करने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है? सो आप जानते हैं ये जो ऑटोनमस फील्ड है, जैसे आपने ChatGPT देखा हो, ChatGPT में भी अगर AI के 4 एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, सो ऑटोनमस व्हीकल में 50 अनलिमिटेड मतलब देयर इज नो लिमिट। आप मैथमेटिकल के किस ब्रांच में जाके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को उठा के डीप लर्निंग में इंड्यूस मतलब इंटीग्रेट करते हुए आप वो इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक ओपन एंडेड R&D प्रॉब्लम है एंड इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए। सो जैसे आप देखा अंडरग्रेड में मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरा गोल था PhD करना, मेरा PhD में एडमिशन भी हुआ था। इंडिया में इसलिए वापस आया था क्योंकि मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी। सो मैं 1 साल का डिफरेंट लेके वापस आया था और डिफरेंट लेके जब आया तो मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी था, तो उस टाइम पे एज ए स्टार्टअप का प्रोजेक्ट इनिशिएट कर लिया। काइंड ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए मतलब लगा कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। उस टाइम पे नहीं पता था कि ये जर्नी इतनी टफ होने वाली है, हमें 6 years लगने वाले फंडिंग में। अगर पता होता तो मे बी यहाँ पे होते, मे बी नहीं होते, बट पता नहीं था ये जर्नी कितनी टफ होने वाली है। 2015 से अब तक फिर भी काफी मतलब ठीक हो गया। अभी अब तो देखिए हमारी गाड़ी मतलब वर्ल्ड ओवर में मतलब बड़े से बड़े प्लेयर को चैलेंज कर रही है एंड या ओके तो ये थे हमारे साथ संजीव शर्मा जी, जिन्होंने ना केवल बिना ड्राइवर की गाड़ी जो है उसको बनाने का काम शुरू किया, बल्कि एक स्टार्टअप 2015 में शुरू किया और अब जो है वो गाड़ी बनकर तैयार भी हो चुकी है और इंडिया जैसे टफ ट्रैफिक में ये गाड़ी जो है वो काम कर रही है।